डियर सुन, मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर सुन, आज की वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो SBOT OG2 का जो प्रोग्राम है उसमें हम देखेंगे कि इसमें हायरिंग जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से बेसिकली क्या है वो स्टेप्स क्या है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें वीडियो में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले आ जाता है जब SBOT OG2 के में टेस्ट में जो है ना सबसे पहला जो डियर स्टूडेंट स्टेज आ जाता है ना वो क्या हो जाता है आपका बेसिकली क्या हो जाता है वो टेस्ट होता है। अब डियर स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये क्या फिजिकल टेस्ट होता है या क्या ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली क्या हो जाता है वो आपका बेसिकली क्या हो जाता है वो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये MCQ टेस्ट होता है या वो कोई रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका बेसिकली क्या है MCQ क्या होता है वो टेस्ट होता है। ठीक है, और ये मोस्टली क्या कंडक्ट कौन कौन सा कंडक्ट करता है, ये मोस्टली क्या होता है ये NTS बेसिकली क्या करता है इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, बहुत पहले क्या होता था डियर स्टूडेंट की जो SBOT की जो टेस्ट थे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद कंडक्ट करता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से पहले बात क्या है अभी जो रिसेंटली टाइम में हो क्या वो NTS को जो ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो असाइन करता है। NTS बेसिकली क्या करता है वो कंडक्ट करता है। ठीक है ना, पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद ये टेस्ट क्या करता है वो कंडक्ट करता था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका फिर रिजल्ट जो है ना किस तरह डेशन क्या है वो अपलोड किस तरह होता है डेशन को कहाँ से आपको पता चलेगा। जब एक बार रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है आपकी NTS की क्या हो जाता है उसकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपका NTS टेस्ट ले रहा है तो आपने क्या करना है NTS की वेबसाइट के ऊपर जाके फिर क्या करना है आपने वहाँ पर जाके CNSE अपना पुट करना है और आपको जो है ना वो रिजल्ट क्या हो जाएगा वो उसका शो हो जाएगा। ठीक है, और फिर उनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा वो और जो मैंने सलेबस वाली वीडियो डिस्कस की है ना SBOT की जो सलेबस वाली उसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया कि इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, SBOT की टेस्ट का, तो वो वहाँ पर इसका लिंक देख लीजिएगा, वहाँ से आप उसको कवर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने जानना हो। ठीक है डियर, फिर इसमें आ जाती है डियर कि इसमें जो है ना बेसिकली क्या हो जाता है ये कितने टाइम बाद क्या हो रहा है टेस्ट कंडक्ट होता है। ठीक है ना, ये भी स्टूडेंट सवाल करते हैं कि कितने बाद क्या है वो टेस्ट कंडक्ट होता है। तो डेट में बेसिकली क्या हो जाता है कि मोस्ट क्या होता है जब लास्ट डेट होता है। ठीक है ना, यानी जो लास्ट डेट होता है जो अभी 27 बैच जो आया हुआ है ना उसका जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2024 है। ठीक है ना, अब जो लास्ट डेट के बाद क्या होगा लास्ट डेट के बाद विद इन, ठीक है ना, विद इन क्या होगा 1.5 मंथ क्या होगा इसके अंदर अंदर क्या हो जाता है आपका क्या होता है वो टेस्ट कंडक्ट होता है। यानी क्या होता है 45 दिन के अंदर अंदर। अब ये 27 दिन बाद भी हो सकती है, ये 30 दिन बाद भी हो सकते हैं, या ये 25 दिन बाद भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो क्या विद इन 1.5 मंथ के अंदर आपका क्या हो जाता है लास्ट डेट के बाद अब क्या हो जाता है वो आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये चीज़ें क्या करें आप माइंड में क्या करें वो आप रखिएगा। अगर आपका कोई जहन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके सवाल भी मैं आपके कमेंट बॉक्स पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, फिर डेट नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है ना वो बेसिकली क्या हो जाता है वो इसको क्या कहते हैं साइको। ठीक है ना, PSYCHOMETRIC साइकोमेट्रिक बेसिकली क्या होता है वो बेसिकली सॉरी साइकोमेट्रिक क्या होता है वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या हो जाता है उसमें बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं। मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो भी हो FPSC हो PPSC हो KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो अकाउंटेंट हो ऑडिट ऑफिसर हो सीनियर ऑडिटर हो लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो लेक्चरर कॉमर्स हो AD अकाउंट्स हो या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। एक बेसिकली क्या हो जाता है उसमें पहले क्या हो जाता है आपका क्या होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट पहले टेस्ट होता है। ठीक है ना, SOLOGICAL साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट होती हैं पहले आपका ये होता है। ठीक है ना, इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो क्या कर कमिंग डे से मैं इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, ये टेस्ट किस तरह होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो मैं कमिंग डेज में इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना दूंगा तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, साइकोमेट्रिक जो है ना बेसिकली सॉरी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होते हैं और फिर क्या हो जाता है आपकी क्या हो जाता है ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ठीक है ना, ये इसके अंदर ये बेसिकली क्या हो जाता है सेम डे ही होती है। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है दोनों एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है बेसिकली ये आपके एक ही दिन में क्या हो जाती है ये होती है। ठीक है ना, पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होती हैं, इसके बाद फिर क्या हो जाता है आपकी ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
और इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, आपके ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको बेसिकली क्या होता है, कोई टॉपिक क्या होता है वो दिया जाता है, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन की रूल्स क्या है, आपने अपने आप को किस तरह कंडक्ट करना है ग्रुप डिस्कशन के, इसके ऊपर मैंने डिटेल जो है ना वो मैं इसके ऊपर कमिंग डेज में इसके ऊपर वीडियोस मैं क्या करूँगा वो बना दूँगा, ठीक है, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके साथ वो शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, टॉपिक दी जाती हैं, ठीक है ना, और एक ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप में क्या हो रहा है, 6 से 7 बंदे होते हैं या 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, और फिर आपने क्या करना होता है, उसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी होती है, ठीक है। इसके अपने एक रूल्स है, कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल बनाऊँगा कि आपने ग्रुप की डिस्कशन आपने कैसे करनी है, ठीक हो गया डिस्कशन। फिर आ जाती है साइकोमेट्रिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट। बेसिकली क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या होता है कि आपको डियर स्टूडेंट क्वेश्चन एयर बेसिकली क्या होता है, आपको एक दिया जाता है, उसके अंदर कुछ सवाल होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप क्या कहते हैं, आपको सवाल एक स्टेटमेंट दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, आप एग्री करते हैं, ठीक है ना, या स्ट्रांगली क्या कहते हैं वो एग्री करते हैं, इस तरह के सवाल दिए जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उसको बेसिकली आपने टिक करना होता है, और इनका पूरा एक मैं मेथड बताऊंगा, ठीक है ना, कि इनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाता है, सेकंड स्टेप होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती हैं और ग्रुप डिस्कशन होता है, और ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये आपका सेम डे पे डेशन क्या हो जाता है वो होता है, ठीक हो गया। जो आपका जो टेस्ट है साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना, इसके बीच में जो ना वो कितना टाइम लग जाता है, ठीक है ना, ये भी स्टूडेंट पूछते हैं। तो इसके बीच में इन दोनों के बीच में जो है ना तकरीबन क्या हो जाता है 1.5 मंथ, ठीक है ना, 1.5 मंथ बेसिकली क्या हो जाता है वो लग जाता है, ठीक है ना, ये इसके बीच में, यानी टेस्ट के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होने में तकरीबन क्या है 1.5 मंथ बेसिकली क्या है 45 दिन लगभग क्या हो जाता है वो लग जाती हैं, ठीक है जी। फिर डे सुन क्या हो रहा है, जब आपकी साइकोमेट्रिक जो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपकी हो जाती है, ठीक है, इसके बाद डे सुन क्या है कि अच्छा जी, इसके बाद क्या जो टेस्ट क्या इसमें क्वालिफाई करते हैं, ये चीज़ आप माइंड में रखें, ठीक है ना। हर किसी को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता, ये चीज़ आप माइंड में रखें कि जो क्या होता है, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में यानी ग्रुप डिस्कशन हो गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में पास हो जाता है, ठीक है, उसमें जब पास हो जाता है उनको बेसिकली क्या हो रहा है वो थर्ड स्टेज के लिए बेसिकली जो आपका इंटरव्यू होता है बेसिकली डिरेक्शन क्या है उनके लिए बेसिकली क्या किया जाता है, आपको कॉल किया जाता है, ठीक है। जो लोग ये टेस्ट पास करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, उनको बेसिकली क्या करते हैं, उनको इंटरव्यू में उनको जीमेल आ जाती है कि आप क्या करें इंटरव्यू में अपीयर हो जाए, ठीक है। हर एक को जो फेल कर जाते हैं वो फिर अपीयर नहीं होते इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इनका पास करना ज़रूरी है नेक्स्ट ना वो इंटरव्यू फेज़ में आने के लिए। अच्छा जी, फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपके फिर क्या होंगे वो इंटरव्यूज़ होंगे, और ठीक है इंटरव्यूज़ क्या होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद क्या हो जाते हैं विद इन 1 मंथ, ठीक है ना, विद इन क्या हो गया 1 मंथ के अंदर क्या होता है आपकी इंटरव्यूज़ बेसिकली क्या होंगे, आपके बेसिकली क्या होंगे वो कंडक्ट होंगे, ठीक है ना। इंटरव्यूज़ के लिए बेसिकली क्या हो जाता है वो आपको बेसिकली जीमेल के थ्रू भी आपको इंटीमेट किया जाता है, और साथ साथ क्या होगा मेरे टाइम पे जब मैंने किया था OG1 ऑफिसर जिससे मेरी सिलेक्शन हो गई थी 10th बैच में, तो मुझे क्या था, मुझे उन्हें पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे क्या किया था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू कॉल लेटर किया था, मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू उन्होंने मुझे इंटीमेट किया था, ठीक है ना, इंटरव्यू कॉल लेटर मुझे भेजा गया था, और साथ आपको जीमेल के थ्रू भी आपको इंटीमेट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है विद इन 1 मंथ यानी 2 वीक्स बाद भी हो सकता है या 3 वीक्स बाद भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। थर्ड जो 4th शीट होती हैं, फिर क्या करते हैं आपको जो ऑफ़र लेटर होते हैं या एम्प्लॉयमेंट जो लेटर होते हैं वो फिर क्या किए जाते हैं, आपको बेसिकली आपके घर के ऊपर पोस्टल एड्रेस के ऊपर डिस्पैच किए जाते हैं, और साथ साथ क्या हो जाता है आपको बेसिकली किया जाता है आपको ईमेल भी किया जाता है। मेरा क्या हुआ था, मुझे जो स्टेट बैंक ने वो किया था, नॉर्मली वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है ना, जो भी आपका बैच हो जो भी स्कीम हो इनका, तो वो ईमेल के थ्रू भी आपको इंटीमेट किया जाता है, ऑफ़र लेटर सेंड की जाती है, और साथ क्या आपको पोस्टल एड्रेस के ऊपर पोस्टल जो एड्रेस है, ठीक है ना, पोस्टल एड्रेस के ऊपर भी आपको इंटीमेट कर दिया जाता है ऑफ़र लेटर का, ठीक है। तो ये है, और ये आपका क्या हो जाता है जब आपके इंटरव्यूज़ हो जाते हैं ना उसके बाद जो आपका जो ना वो ऑफ़र जो लेटर होता है ना वो 2 से 3 मंथ्स में बेसिकली 2 से 3 मंथ्स में बेसिकली क्या किया जाता है, आपको बेसिकली क्या किया जाता है, आपको ऑफ़र लेटर रवाना कर दी जाए, डिस्पैच कर ली जाती है, ठीक है। इंटरव्यूज़ के बाद विद इन क्या हो जाता है 2 से 3 मंथ्स में बेसिकली टाइम लग ही जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। टाइम फ्रेम मैंने बताया ना, ये बेसिकली कभी कभी क्या हो रहा है ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी ज़्यादा भी हो सकते हैं और कभी कभी वो कम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है।
और जो दूसरा जो आपका जो टेस्ट का जो ड्यूरेशन है ना विद इन 1 मंथ, वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, वो तकरीबन क्या हो रहा है, यही फॉलो किया जाए पैटर्न कि विद इन 1.5 मंथ में क्या हो रहा है, वो टेस्ट क्या हो रहा है लास्ट डेट के बाद क्या हो रहा है, वो कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हर पैटर्न हर टेस्ट में जो भी स्कीम है उसमें ये पैटर्न क्या हो जाता है, वो फॉलो की जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं इसी चैनल के ऊपर कंटेंट डाउन करूँगा टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं मज़ीद क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा। ठीक है, इसके अंदर मैं मज़ीद वो वीडियोस कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर जो है ना वो डालूंगा। ठीक है, सिलेबस के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपने अप्लाई कैसे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और कमेंट बॉक्स में जाएगा या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अभी कमेंट पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।